हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। हम करें हरियाणा जी के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन, उसी सीरीज को हम आगे करते हैं। तो आज की सीरीज में भी हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए। लास्ट तक सेशन में बने रहिएगा, काफ़ी मज़ेदार सेशन होने वाला है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बिना देरी के हम आज का सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है आज के सेशन का, हरियाणा में लैटेराइट आई मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो हरियाणा के अंदर लैटेराइट मिट्टी कहाँ पर मिलती है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो कहाँ पर मिलती है, पंचकुला में। पंचकुला के अंदर लैटेराइट आई मिट्टी पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो हमारी पीडीएफ हरियाणा जीके की, इसके आंसर आपको पहले से ही टिक मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन याद कीजिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है आपकी स्क्रीन पे, बलियाली नदी एक सहायक नदी है। तो बलियाली नदी किस नदी की सहायक नदी आएगी, टांगरी नदी की। तो कौन सी नदी की सहायक नदी आएगी, बलियाली टांगरी नदी की। एक इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पानीपत किस कृषि जोन में आता है। तो पानीपत कौन से कृषि जोन में आएगा, जोन 3, जोन 2, जोन 1 के अंदर पानीपत आता है। कौन से कृषि जोन में आता है, जोन 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर, एशिया के प्रथम गिद्ध संरक्षण केंद्र की स्थापना किस जीव अभ्यारण्य में की गई थी। तो एशिया का प्रथम गिद्ध संरक्षण केंद्र की स्थापना है जो कौन से जीव अभ्यारण्य में की गई थी, ये क्वेश्चन पूछा है। तो कौन से में की गई थी, बीर शिकारगढ़ में। एक इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन से जीव अभ्यारण्य में की गई थी, बीर शिकारगढ़ में। कमेंट बॉक्स के अंदर आपने बताना है। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। कलेसर, छिलछिला, खोल ही रेतान जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है। इन सभी का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। कलेसर, खोली रेतान, छिलछिला अभ्यारण्य कहाँ पर है। बिल्कुल साधारण है भाई, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में। तो नेक्स्ट आता है आपकी स्क्रीन पे, गोलवा नामक स्थान किस खनिज के लिए जाना जाता है। तो गोलवा नामक स्थान है जो किस खनिज के लिए जाना जाता है। तो आप सभी को पता है, खनिज बहुलक प्रदेश हरियाणा में कौन सा है, बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल साधारण है भाई, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। खनिज बहुलक प्रदेश, सबसे ज़्यादा खनिज कौन से ज़िले में होता है, कौन से ज़िले में पाया जाता है सबसे ज़्यादा खनिज, आपने बताना कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है, गोलवा नामक स्थान है जो किस खनिज के लिए जाना जाता है, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। सोना, चूने की रोड़ियाँ, या कैओलिन, या कायनाइट। तो कायनाइट के लिए 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। कायनाइट के लिए जाना जाता है। गोलवा नामक स्थान है जो कौन सा खनिज के लिए, कायनाइट। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपकी स्क्रीन पर, ओजरी अधियोग इनमें से किस जिले में आता है। तो ओजरी अधियोग है जो कौन से जिले में आएगा, रोहतक में। बिल्कुल नया प्रश्न है, पूछ सकते हैं। ओजरी अधियोग हरियाणा में कहाँ पर है, तो रोहतक में, याद कीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपकी स्क्रीन पर, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है। तो महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय हरियाणा में कहाँ पर बनाया जा रहा है, कुटेल, नूरूखेड़ी, या कुंजूपुरा, या अंजनथली। तो कहाँ पर बनाया जा रहा है, अंजनथली में बनाया जा रहा है। 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अंजनथली में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप सभी ने बताना है अंजनथली हरियाणा में कहाँ पर है, जहाँ पर महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपकी स्क्रीन पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, खरड़ तथा चंडीगढ़ को हरियाणा में शामिल करने की सिफारिश को किसने अस्वीकार कर दिया था। किसने अस्वीकार किया था, खरड़ और चंडीगढ़ को हरियाणा में शामिल करने की सिफारिश को किसने अपनी असहमति दर्शाई थी, खरड़ और चंडीगढ़ को हरियाणा में शामिल करने पर। तो कौन व्यक्ति है वो, जेसी शाह, एस.एम. स्वामीनाथन, या एस दत्त। तो एस दत्त ने अपनी असहमति दर्शाई थी भाई, किस बात पर, खरड़ और चंडीगढ़ को हरियाणा में शामिल करने की सिफारिश पर। 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट आता है आपकी स्क्रीन पर, इनमें से कौन सी विधानसभा की आरक्षित सीटें हैं, नहीं है। तो कौन सी विधानसभा की आरक्षित सीटें नहीं है, पूछा है। तो कौन सी विधानसभा की नहीं है,
शाहबाद, नीलोखेड़ी, इसराना, गरोंडा। तो कौन सी विधानसभा की आरक्षित सीटें नहीं है? गरोंडा की नहीं है भाई, गरोंडा की आरक्षित सीटें नहीं है। तो हरियाणा के अंदर विधानसभा की कितनी आरक्षित सीटें हैं? 17। याद कीजिएगा, 17 आरक्षित सीटें विधानसभा की हैं। और सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र कौन से जिले में है? हिसार के अंदर। हिसार में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें आती हैं, विधानसभा क्षेत्र हैं जो हिसार के अंदर सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें। और सबसे कम कौन से विधानसभा में आएगी? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। विधानसभा की सीटें सबसे कम कौन से जिले में आती हैं? तो 17 विधानसभा की आरक्षित सीटें हैं, 2 लोकसभा की आरक्षित सीटें सभी को पता है, 2 लोकसभा की हैं और 10 लोकसभा की हरियाणा में सीटें हैं। और वैसे 90 विधानसभा की आरक्षित सीटें। बेसिक इन्फॉर्मेशन है भाई ये, 2 लोकसभा की, 17 विधानसभा की, और जो 2 लोकसभा की सीटें हैं वो कौन कौन सी हैं, इन सभी का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बिल्कुल ऐसी इन्फॉर्मेशन तो सभी को होनी चाहिए, ऐसी जानकारी तो सभी को है ही लगभग कि 2 विधानसभा की कौन कौन सी, विधानसभा की नहीं सॉरी लोकसभा की, तो लोकसभा की कौन कौन सी आरक्षित सीटें हैं, 17 जो विधानसभा की आरक्षित सीटें हैं वो कौन कौन सी हैं, और जो 5 राज्यसभा की सीटें हैं वो कौन कौन सी हैं, ये सभी पता होना चाहिए। क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है भाई हरियाणा पॉलिटी से। अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो हरियाणा पॉलिटी से ऐसी इन्फॉर्मेशन होना आपको चाहिए, क्योंकि ऐसी जानकारी अगर आपको पता है, 1-2 क्वेश्चन हरियाणा के एग्ज़ाम में ऐसे पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट आता है आपकी स्क्रीन पे, नायाब सिंह किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं? तो नायाब सिंह किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक आएंगे? नारायणगढ़ से। कहाँ से आएंगे भाई? नारायणगढ़ से। तो ये क्वेश्चन मैंने पिछले सेशन में करवाया था, नायाब सिंह का जो मंत्रालय है वो उससे संबंधित। तो हमने पिछले सेशन में नायाब सिंह का मंत्रालय पढ़ा था, कौन सा? नायाब सिंह का जो मंत्रालय है, कौन से मंत्री पद पे है हरियाणा के अंदर, ये हमने पढ़ा था। तो ये कौन सा विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते हैं? नारायणगढ़ से। एक इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में भी हमने हरियाणा जीके की जो हमारी टॉप एमसीक्यू क्वेश्चनों की सीरीज चली हुई है, ये क्वेश्चन किए हैं। तो ये आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ में हमारी जो पॉलिटी की सीरीज चली हुई थी उसके सेशन में हमने काफ़ी करवाए हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने उनके अंदर करवाए हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। अगले सेशन में दोस्तों जल्दी मिलते हैं।